हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आई हूँ जिसमें एडिशनल क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे ईवीएस के। स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है और वन लाइनर है सारे के सारे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। काफ़ी हद तक इसके चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं लेसन 1 से। वन शॉट वीडियो रहेगी लेसन 1 to 6 के लिए। नंबर 1, देयर कैन बी मोर देन 8 पर्सनस इन अ डैश फैमिली। 8 सदस्यों से ज़्यादा सदस्य होते हैं अगर एक परिवार में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। उसके बाद चिल्ड्रेन आर सेफ, बच्चे सुरक्षित कहाँ रहते हैं? इन अ ज्वाइंट फैमिली। सारे ऑप्शंस नहीं बोलने हैं मैंने, डायरेक्ट आंसर्स बोलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर डिड राजू स्पेंड हिज समर वेकेशन। राजू ने अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ कहाँ पे बिताई थी? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में, उनके गाँव में। हु केम टू मीट राजू ग्रैंडफादर। राजू के ग्रैंडफादर को मिलने कौन आया था? उनके दोस्त प्रताप सिंह। वट टाइप ऑफ टॉयज वर परचेस्ड बाय दादाजी व्हेन ही वॉज चाइल्ड। जब दादाजी छोटे थे उनके पास कैसे टॉयज थे? कैसे टॉयज से वो खेलते थे? क्ले टॉयज से। नेक्स्ट फिलिप्स हैं, चिल्ड्रन हैव बिकम डैश अबाउट फूड। बच्चे खाने को लेकर आजकल कैसे हो गए हैं? चूजी हो गए हैं, यानी कि वो खाना चुनते हैं कि उनको ये खाना है वो खाना है, जो भी उनको खाना हो वो चूजी हो गए हैं उसके लिए। नेक्स्ट, राजूज फादर ग्रैंडफादर बिलोंग्ड टू डैश जनरेशन। राजू के ग्रैंडफादर जो है दादाजी है, किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? ओल्ड, पुरानी जनरेशन से। चिल्ड्रेन आर डैश इन देयर ओन वर्ल्ड। बच्चे आज की दुनिया में क्या हैं? बिजी हैं, अपने ही दुनिया में वो बिजी हैं, अपने ही काम में वो व्यस्त रहते हैं। न्यू जनरेशन नीड्स डैश लाइफ एट एनी कॉस्ट। आजकल की जनरेशन, नई पीढ़ी जो है कैसी ज़िंदगी चाहती है? किसी भी कीमत पर लग्जूरियस लाइफ, यानी कि आलीशान ज़िंदगी चाहती है। चिल्ड्रन रिमेन सेफ एंड ग्रो अप बेटर इन डैश फैमिली। बच्चे जो है सुरक्षित रहते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं किस परिवार में? ज्वाइंट फैमिली में। आगे, ट्रू फॉल्स, नीड्स वर अनलिमिटेड इन ओल्ड टाइम्स। पुराने ज़माने में ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। फॉल्स। नाउ डेज चिल्ड्रन रिमेन हैप्पी आफ्टर बाइंग न्यू टॉयज़। आजकल के समय में बच्चे खुश होते हैं नए नए टॉयज़ खरीद कर। यस। नाउ डेज वीमेन आर वर्किंग एज ऑफिसर्स। आज के टाइम पे औरतें जो है ऑफिसर्स के तौर पर काम करती हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट आ गया, ओल्ड पीपल लाइक ज्वाइंट फैमिलीज। पुराने लोगों को ज्वाइंट परिवार, संयुक्त परिवार पसंद थे, तो इसका आंसर भी यस है। उसके बाद आ जाएगी मैचिंग। ग्रैंडफादर क्या थे भाई? ओल्ड थे। यू, आप क्या हो? यंग हो, आप जवान हो। मैनी फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन अ फैमिली होम, एक ही घर में काफ़ी ज़्यादा सदस्य रहते हैं, तो उसको हम ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। ओनली 3-4 मेम्बर्स इन अ फैमिली, सिर्फ 3 से 4 मेम्बर्स रहे हैं एक परिवार में, उसको हम सिंगल फैमिली बोलते हैं। यूज़ ऑफ टाइम बाय चिल्ड्रन, अगर बच्चे समय का उपयोग करते हैं, किस चीज़ में उपयोग कर सकते हैं? वॉचिंग टीवी, टीवी में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर मुझे लगता है आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट है। उसके बाद लेसन नंबर 2 के एडिशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सोनूज फादर वॉज डैश। सोनू के पिता क्या थे? इंजीनियर थे। सोनू के पिता एक इंजीनियर थे। उसके बाद मैं सिर्फ एडिशनल क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। लेसन्स की फुल वीडियो और ऑलरेडी बैक एक्सरसाइज जो सॉल्व करवा के समझाएगी है, उसकी वीडियो आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी। आगे चलते हैं। माइग्रेंट्स आर फ्रॉम डैश। माइग्रेंट्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स वाज फेस्ड बाय सोनू इनिशियली इन हिज न्यू स्कूल। शुरुआत में सोनू को अपने नए स्कूल में कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ा था? ही हैड नो फ्रेंड्स। सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि उसके कोई दोस्त नहीं थे। एंड अदर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हिज एक्सेंट, और दूसरे क्लासमेट्स जो थे उसके एक्सेंट यानी उसकी बोली का थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाते थे। वाई डिड पीपल कम फ्रॉम अदर स्टेट्स। लोग दूसरे शहरों से क्यों आ जाते हैं? दे अर्न मोर मनी हेयर एज कम्पेयर टू देयर नेटिव प्लेसेस, क्योंकि वो दूसरे शहर में जाकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं बजाय कि वो जितना अपने ही शहर में कमा पाते हैं। फिलिप्स आ गए यहाँ पे। सोनूज फादर वॉज एंड डैश। सोनू के पिता कौन थे? एक इंजीनियर थे। सोनू वॉज डैश इन अ न्यू स्कूल। न्यू स्कूल में क्या करवाया गया? सोनू को एडमिटेड करवाया गया, यानी उसका दाखिला करवाया गया। बॉयज़ मेड डैश ऑफ सोनूज एक्सेंट। बॉयज़ ने सोनू की एक्सेंट के यानी कि उसके बोलने के तरीके का क्या किया? मजाक उड़ाया, फन। ड्यू टू इंक्रीज इन डैश द रोड्स वर टू बी वाइडेंड। सड़कें जो हैं वो बड़ी करनी पड़ रही है, चौड़ी करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि क्या चीज़ बढ़ रही है? ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसकी वजह से। ठीक है, आगे आगे हमारे पास ट्रू फॉल्स। सोनू वॉज हैप्पी इन अ न्यू स्कूल। सोनू अपने नए स्कूल में खुश था? नहीं, शुरुआत में वो खुश नहीं था, इसलिए फॉल्स।
पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स कम हेयर फॉर देयर अर्निंग, लोग जो हैं दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में आते हैं, क्यों? ताकि वो यहाँ आकर अच्छी खासी कमाई कर सके, इसलिए ट्रू है। सोनूज फादर वॉज अ डॉक्टर, सोनू के पिता डॉक्टर थे? नहीं भाई, सोनू के पिता क्या थे? इंजीनियर थे। आगे मैचिंग आ गई यहाँ पे। सोनूज फादर क्या थे? इंजीनियर थे। माइग्रेंट्स कौन होते हैं? फ्रॉम अदर स्टेट, जो दूसरी स्टेट से आते हैं। थर्मल प्लांट क्या है भाई? फार अवे फ्रॉम सिटी, चैप्टर के अकॉर्डिंग थर्मल प्लांट जो है वो शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। इसके अलावा माइंड मैपिंग है इसमें, और ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट आ जाएंगे लेसन नंबर 3 पर। आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 पे। डैश इज़ कंप्लीट फूड, क्या चीज़ है जो पूरा का पूरा खाना कहलाती है? मिल्क, क्योंकि मिल्क में क्या है? प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, विटामिन मिनरल्स, आपको सारे के सारे ज़रूरी पोषक तत्व जो है वो दूध में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वालिटीज़ आर, फिजिकल क्वालिटीज़ कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्शन, जैसे आपका रंग रूप हो गया, हाइट आपकी ऊंचाई, फीचर्स के आपके स्किन कैसी है, या आपकी आइज़ कैसी है, आपकी नोज़ छोटी है बड़ी है, ये आपके फिजिकल फीचर्स हो जाते हैं। इसीलिए ऑल का ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलन केलर कौन थी भी? हेलन केलर वॉज ब्लाइंड, वो देख नहीं पाती थी। वॉज डेफ, वो सुन नहीं पाती थी। न्यू 5 लैंग्वेजेस, उसको 5 भाषाएं आती थी, इसीलिए ऑल ट्रू, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेम सम फिजिकल क्वालिटीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, कुछ ऐसी फिजिकल क्वालिटीज़ बताइए जो आपके माता पिता से आपको मिलती हैं। जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका रंग जो है वो आपका माता पिता के साथ मिलता जुलता होता है। आपकी हाइट आपको आपके माता पिता जैसी लगती है। और फीचर्स, ठीक है, दिखने में कोई इंसान जो है अपने पिता जैसा लग सकता है, माता जैसा दिख सकता है, ठीक है, तो वो हो गए फिजिकल फीचर्स। इसके आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर। When did Helen Keller lose her hearing power and eyesight? चैप्टर के बेस पर ये क्वेश्चन है कि हेलन केलर जो है उसकी आईसाइट और हेयरिंग पावर कब चली गई थी? When she was 1.5 years old, जब वो 1.5 साल की थी, 1.5 year old की थी, तब उनकी आईसाइट और सुनने की शक्ति चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज टीचर ऑफ हेलन केलर? अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेलन केलर के टीचर का नाम क्या था? एनी सुलिवन, उसके टीचर का नाम था एनी सुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स डिड हेलन केलर लर्न इन अ डे? एक दिन में हेलन केलर कितने शब्द सीख पाती थी? शी लर्न 30 वर्ड्स इन अ डे, उन्होंने एक दिन में 30 शब्द सीख लिए थे। हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर नोन टू हेलन केलर? उन्हें कितनी भाषाएं आती थी? उन्हें 5 भाषाएं आती थी। अब देखिए, वो ना देख सकती थी ना वो सुन सकती थी, फिर भी उन्होंने 5 भाषाएं सीखी और एक दिन में उन्होंने 30 वर्ड्स सीख लिए। वट डिड यू डू टू प्रोटेक्ट योर टीथ? राइट वन थिंग, अगर आपको आपके दांतों को बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आम सी बात है, आई ब्रश माई टीथ डेली एंड ड्रिंक मिल्क, तो क्या है कि आपको रोज़ ब्रश करना है और दूध भी पीना है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ अर्श वॉज डैश, अर्श की हाइट कितनी थी? 4 फीट एंड 7 इंचज़, कितनी हाइट थी उसकी? 4 फीट 7 इंचज़। मिल्क कंटेन्स ऑल नेसेसरी डैट्स डैश, दूध में ज़रूरी क्या होते हैं? दूध में ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डैश, अलग अलग लोगों में अलग अलग क्या होती हैं? क्वालिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वालिटीज़ आर इनहेरिटेड फ्रॉम द डैश, फिजिकल क्वालिटीज़ जो दिखने में हम जैसे दिखते हैं वो क्वालिटीज़ हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, मतलब हम अपने माता पिता जैसे ही दिखते हैं। हेलन केलर वॉज डैश एंड डैश, हेलन केलर क्या थी? डेफ थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी, एंड ब्लाइंड, यानी कि वो देख भी नहीं सकती थी। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स आ गए। ब्रेल इज़ यूज्ड बाय डेफ, ब्रेल कह रहे हैं कि सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो सुन नहीं सकते, हालांकि ब्रेल लैंग्वेज किसके लिए है? जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए। पीपल फ्रॉम बंगाल डू नॉट लाइक टू ईट फिश, बंगाल के लोगों को फ़िश खाना पसंद नहीं है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, मिल्क इज़ कॉल्ड कंप्लीट फूड, मिल्क को कंप्लीट फूड बोला जाता है, ट्रू। एनी सुलिवन वॉज हेलन केलर्स टीचर, एनी सुलिवन हेलन केलर की टीचर थी, ये भी सही आएगा। आगे, दूरदर्शन टेलीकास्ट न्यूज़ फॉर द पीपल हु आर डेफ एंड डम, न्यूज़ टेलीकास्ट जो है वो डेफ एंड डम, यानी कि वो लोग डेफ होते हैं जो सुन नहीं सकते, और डम वो लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए वो क्या करते हैं? न्यूज़ टेलीकास्ट करते हैं, यानी कि खबरें दिखाते हैं, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। उसके बाद आपके पास है मैचिंग। हेलन केलर क्या थी? ब्लाइंड थी। एनी सुलिवन कौन थी? टीचर थी। लैंग्वेज फॉर पीपल हु आर अनेबल टू सी, जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए कौन सी भाषा है? ब्रेल, जिसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है,
तो ये भी आपका लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आगे चलते हैं लेसन नंबर 4। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही लेसन नंबर 4 के फर्स्ट पेज पर पिक्चर्स दी गई हैं कुछ। लेसन नंबर 4 के फर्स्ट पेज पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें आप देख रहे हो कि प्लेयर्स खेल रहे हैं। वो प्लेयर्स कौन कौन से खेल रहे हैं? नंबर 1 पिक्चर जो है वो क्रिकेट की है। नंबर 2 पिक्चर आप देख सकते हो कि उसमें बैडमिंटन खेली जा रही है। नंबर 3 वाली पिक्चर पे आप देख सकते हो कि फुटबॉल खेला जा रहा है। नंबर 4 में आपको दिखाई देगा कि उस गेम का नाम क्या है? हॉकी। और नंबर 6 पर साइकिलिंग की जा रही है। नंबर 7 पर स्विमिंग की जा रही है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो आपको एलिफेंट दिख रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एलिफेंट दिख रहा है वहाँ पर आपको। तो ये जो साइंस हैं, एलिफेंट है, टाइगर है, ये क्या है? ये कुछ स्पोर्ट्स मस्कट्स हैं। स्पोर्ट्स मस्कट यानी कि स्पोर्ट्स के चिन्ह होते हैं, जैसे कोई झंडा हो गया, कुछ उन्होंने चिन्ह यूज़ किए होते हैं। तो ये जो एलिफेंट वाला है वो किसके लिए है? स्पोर्ट मस्कट अप्पू। इसका नाम अप्पू है। ये 1982 में एशियन गेम्स के लिए चिन्ह इस्तेमाल किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1982 में एशियन गेम्स के लिए कौन सा चिन्ह यूज़ किया गया था। तो ये था स्पोर्ट्स मस्कट अप्पू, जिसका नाम अप्पू था और चिन्ह वो कैसा था? एलिफेंट जैसा। नेक्स्ट उसके नीचे दिया गया है स्पोर्ट्स मस्कट शेरा। ये जो शेरा दिख रहा है आपको, टाइगर, तो ये 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके आगे नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ रिंग्स दिखाई दे रही हैं गोल गोल। ये 5 रिंग्स हैं जो ओलंपिक गेम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओलंपिक गेम्स में ये 5 हमारे एशियन कंट्रीज़ को, एशिया हो गया, रशिया, तो इनको दिखाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम एडिशनल क्वेश्चंस पर। इंटरनेशनल गेम्स इंटरनेशनल गेम्स इनमें से कौन सी है? एशियन गेम भी इंटरनेशनल है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी इंटरनेशनल है, ओलंपिक गेम्स भी इंटरनेशनल है, इसीलिए आंसर इज ऑल, कि ये तीनों गेम्स इंटरनेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी द जादूगर। हॉकी का जादूगर या मैजिशियन ऑफ हॉकी या विजर्ड ऑफ हॉकी, अगर ऐसा कुछ पूछे तो हॉकी के रिलेटेड कौन है भाई? मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख किसे बोला जाता है? मिल्खा सिंह इज नोन एज फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन 2 ओलंपिक गेम्स। 2 ओलंपिक गेम्स जो है वो कितने टाइम गैप के बीच में खेली जाती है, या फिर कितना टाइम गैप आ जाता है? जैसे एक बार ओलंपिक गेम हुई, फिर नेक्स्ट टाइम कब होगी? तो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओलंपिक गेम्स कितने सालों बाद होती है। यहाँ पे पूछ लिया है कि कितना टाइम गैप आ जाता है, तो दोनों का ही आंसर सेम रहेगा, 4 ईयर्स। 4 सालों बाद या 4 सालों का गैप आ जाता है कि 2 बार गेम खेलने में कितना गैप है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन ओलंपिक गेम्स में पहली बार वेट लिफ्टिंग का जो मेडल जीता था, फर्स्ट इंडियन वीमेन ने, वो कौन थी? करनाम मलेश्वरी थी। पहली इंडियन वीमेन थी जिसने कौन सी गेम में मेडल जीता था? वेट लिफ्टिंग में। हाउ डिड पीटी उषा मिस ब्रॉन्ज मेडल इन 1984। 1984 में पीटी उषा को ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिल पाया था। क्यों नहीं मिल पाया था? विद अ लिटिल डिफरेंस ऑफ 1/100 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा जो होता है, इतने कम से ही वो पीछे रह गए थे, फिर भी उनको ब्रॉन्ज मेडल तक नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट FIB, फ्रॉम संसारपुर विलेज डैश प्लेयर्स हैव टेकन पार्ट इन ओलंपिक। संसारपुर विलेज जो है, उस गांव में से कितने लोगों ने, कितने प्लेयर्स ने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था? 14 प्लेयर्स ने, 14 प्लेयर्स थे वहां से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक्स आर डैश लेवल गेम। ओलंपिक्स कौन से लेवल की गेम्स है? इंटरनेशनल लेवल की। पीटी उषा इज एन इंटरनेशनल डैश। पीटी उषा क्या थी? इंटरनेशनल एथलीट थी, वो रनर थी, रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको बोल देते हैं हम एथलीट। डैश वॉन मेडल इन वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में किसने इनाम जीता? करनाम मलेश्वरी ने। डैश वॉज स्पोर्ट्स मस्कट इन एशियन गेम्स। एशियन गेम्स 1982 में कौन सा स्पोर्ट्स मस्कट इस्तेमाल किया गया था? अप्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। पीटी उषा इज अ रेसलर। कह रहे हैं पीटी उषा एक रेसलर थी, नहीं, वो तो एथलीट थी। मिल्खा सिंह इज अ बॉक्सर। मिल्खा सिंह कह रहे हैं बॉक्सर थे, नहीं भाई, वो तो हमारे फ्लाइंग सिख थे, है ना, एथलीट। ओलंपिक्स इज अ नेशनल गेम। ओलंपिक नेशनल गेम है, नहीं, वो तो इंटरनेशनल गेम है। मिल्खा सिंह इज नोन एज फ्लाइंग सिख, ये ट्रू है कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है। नाउ डेज वीमेन आर ऑल्सो वर्किंग एज ऑफिसर्स एंड एंटरप्रेन्योर। आजकल के टाइम में ऑफिसर्स जो हैं औरतें भी हो सकती हैं, और औरतें जो है एंटरप्रेन्योर यानी कि अपने बिजनेस को भी आगे चला सकती हैं। ठीक है, तो बिजनेस वीमेन भी है और ऑफिसर्स भी हैं, इसलिए ट्रू। आगे मैचिंग है। पीटी उषा कौन थी? एथलीट थी।
करनाम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग की थी उन्होंने। सानिया मिर्जा कौन सी गेम से जुड़ी हुई थी? लॉन टेनिस से। और अभिनव बिंद्रा कौन सी गेम से जुड़े हुए थे? शूटिंग से। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी सारी की सारी। ये लेसन भी हमारा कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट लेसन पर एडिशनल क्वेश्चन पर जाएंगे। अशरफ ब्रोट डैश। अशरफ जो है वो क्या लेके आया था? पिक्चर लेके आया था। यहाँ पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले थे दोस्त, और वो दोस्त जो थे बर्थडे पार्टी में दूसरे दोस्त के लिए गिफ्ट लेके आए थे। तो अशरफ क्या लेके आया था? पिक्चर लेके आया था। सुनील लव्ड। सुनील को क्या चीज़ पसंद थी? सुनील को फूल पसंद थी। अगर जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ वो वीडियो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी। तो सुनील लव्ड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज संदीप डू इन स्टेडियम? संदीप ने स्टेडियम में क्या किया? ही प्रैक्टिस कबड्डी देयर। संदीप ने वहाँ पर कबड्डी की तैयारी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज कुश्ती अखाड़ा? कुश्ती अखाड़ा क्या होता है? इट इज़ प्लेस वेयर यंग मेल्स यूजुअली प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर रेसलिंग। यहाँ पर जवान लड़के जो है अपने आप को कुश्ती के लिए यानी रेसलिंग के लिए तैयार करते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। नेम सम इंडियन स्किल्स सिमिलर टू गतका। गतका जैसी इंडियन स्किल कौन सी है? थंगता ऑफ मणिपुर एंड कल्यारी प्यातु ऑफ केरला। ये कुछ गेम्स है जो गतका जैसी ही हैं, लेकिन राज्य अलग होने से इनका नाम भी अलग है। जैसे थंगता मणिपुर में है और कल्यारी प्यातु जो है वो केरल में है। फिलिप्स आगे यहाँ पे, इन योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है योगा में उसको क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। किला रायपुर इज सिचुएटेड। किला रायपुर कहाँ पर है? लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर है? 15 किलोमीटर दूर है लुधियाना से। नेक्स्ट, डैश इज अ मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट कौन सी एक गेम है हमारे पास? यहाँ पर पंजाब में गतका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइक्वांडो बिलोंग्स टू इंडिया। ताइक्वांडो कह रहे हैं इंडिया से बिलोंग करती है, तो ये फॉल्स है। आगे आ गया, कल्यारी प्यातु बिलोंग्स टू केरला। इसका आंसर ट्रू आएगा। तो आपको ये गेम्स के भी नाम लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सी गेम कहाँ से आती है। नेक्स्ट आ गया, आर्टिफिशियल ग्रास इज कॉल्ड एस्ट्रोटर्फ। आर्टिफिशियल ग्रास जो है उसको एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं। इसका आंसर ट्रू है, जो हॉकी ग्राउंड के ऊपर बिछाई जाती है। नेक्स्ट, मैचिंग वीडियो गेम्स क्या करती हैं? वीक आई साइट, हमारी आंखों को ख़राब कर सकती है। फुटबॉल गुड हेल्थ, फुटबॉल हमें अच्छी सेहत दे सकता है क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे। एस्ट्रोटर्फ क्या है? आर्टिफिशियल ग्रास है। और पंजाब से जुड़ी हुई कौन सी गेम है? गतका है। तो इसी के साथ लेसन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब आपको लेके चलते हैं लेसन नंबर 6 पर। लेसन नंबर 6 की स्टार्टिंग में फिलिप्स के ऊपर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ स्टैम्प्स जैसी हैं पिक्चर्स। वो ये जो स्टैम्प्स है ये कुछ पोस्टल स्टैम्प्स हैं। आपको ये याद रखना कि हमारे पोस्टल स्टैम्प्स पे क्या है? एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे कि लॉयन है, एलिफेंट है और हमारा पीकॉक है, नेशनल बर्ड है। तो ये पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं जो हम किसी भी कोई चीज़ हमने पोस्ट करनी हो, तार है, चिट्ठी है, कुछ कहीं पर भेजनी है, तो उसके ऊपर ये स्टैम्प्स लगाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिशनल क्वेश्चंस पर। डैश इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। इन 1900 देयर वर अप्रोक्सीमेटली डैश टाइगर इन दी वर्ल्ड। फिलिप्स में जो बैक एक्सरसाइज की फिलिप्स है उसमें पूछा गया है 2008 में कितने टाइगर्स थे, तब उसका आंसर आएगा 1411 यानी कि 1411। अब पूछा गया है कि 1900 में कितने टाइगर्स थे दुनिया में, इसका आंसर आएगा 1 लाख। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट हियरिंग पावर ऑफ टाइगर। टाइगर की सुनने की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? टाइगर हैज स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ हियरिंग। इट कैन मूव बोथ द ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑल्सो। टाइगर की सुनने की पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और स्पेशल बात क्या है कि ये अपने कानों को डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है ताकि वो अच्छे से सुन सके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर का एम क्या था? इट इज़ एम टू प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम हंटिंग एंड ऑल्सो टू मार्क सेफ्टी एरियाज फॉर देम। कि टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए चलाया गया कि टाइगर्स को हंटिंग से बचाया जा सके और उनके लिए सेफ्टी एरियाज मार्क किए जा सके। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एरियाज आर अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर कितने एरियाज सेव किए गए थे? इनिशियली शुरुआत में देयर वर 9 एंड नाउ 48। शुरुआत में 9 एरियाज थे, अभी कितने हो गए हैं? 48 एरियाज।
नेक्स्ट फिलिप्स, टाइगर इज अ डैश हंटर, टाइगर कैसा हंटर है, एक शिकारी है, वो शिकारी जानवर है, कैसा शिकारी जानवर है, स्किल, यानी कि जिसको पता है कि उसने शिकार किस तरीके से करना है, वो दबे पांव जाएगा धीरे धीरे और जाकर सीधा ही अपने शिकार को दबोच लेगा, तो वो स्किल हंटर है। टाइगर कैन सी डैश टाइम्स बेटर देन ह्यूमन, इंसानों से कितने गुना ज़्यादा वो अच्छे देख सकता है, 6 टाइम्स। जिम कॉर्बेट इज इन डैश, जिम कॉर्बेट जो है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ये भी आपकी मैचिंग में है, दिया हुआ बुक में ऑलरेडी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। डैश टाइगर्स ऑफ वर्ल्ड आर सक्सेसर ऑफ अ वाइट टाइगर डैश, जो वाइट टाइगर है पूरी दुनिया में वो किसके सक्सेसर है, किस टाइगर की पीढ़ी से है, जो मोहन था उसकी पीढ़ी से है, ये भी आप चैप्टर में से देख सकते हैं इसकी स्टोरी कंप्लीट। कैट्स स्लीप 4 डैश आवर्स अ डे, कैट जो है एक दिन में कितने घंटे सो सकती है, 16 घंटे, 16 आवर्स। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे जाएंगे, टाइगर्स कैन वे अप टू 1000 kg, टाइगर का वजन जो है वो 1000 किलोग्राम हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर बोला गया कि 1000 kg होता है, बट एक्चुअल कितनी होती है, 300 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, टाइगर की बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, तो आंसर इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ही रह गया यहाँ पर, 6 चैप्टर्स ओवर होने वाले हैं हमारे। टुडे नंबर ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड इज रिड्यूस टू 5000, कह रहे हैं कि आज के टाइम में टाइगर्स का नंबर जो है डायरेक्ट 5000 कम हो चुका है, तो इसका आंसर फॉल्स है। ट्रू क्या आएगा, 3890, 3890, इतना कम हुआ है, इससे ज़्यादा कम नहीं हुआ है। नेक्स्ट, वाइट टाइगर इज नेम्ड एज मोहन, वाइट टाइगर का नाम मोहन रखा गया था, यस ट्रू है। उसके बाद ये कुछ सेफ्टी एरियाज़ हैं जो मार्क किए गए थे टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, तो कान्हा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मानस असम का एरिया था, संपलीपल उड़ीसा का था, और बंदीपुर कर्नाटका का था। इसके अलावा ये जो इसके साइड में क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फ्यू लाइंस अबाउट कैट्स, कैट्स के बारे में कुछ लाइंस है कि कैट्स 16 घंटे सो सकती हैं और उनको स्वीट टेस्ट जो है, मीठे का स्वाद नहीं आता है। दिन में उनकी रोशनी ह्यूमन बींग्स जैसी ही होती है, लेकिन रात में उनकी रोशनी जो है, आंखों की डिम लाइट में उनकी रोशनी जो है वो 6 टाइम्स बढ़ जाती है, इंसानों से 6 गुना बेहतर वो देख सकते हैं। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर, इसके अलावा उनकी स्मेलिंग पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा अगर आप बुक में देखोगे तो पेज नंबर 35 के ऊपर आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स मिलेगी, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, 5 जून को होता है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। अर्थ डे कब होता है, 22 अप्रैल को। इंटरनेशनल टाइगर डे है 25 जुलाई को, एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज डे है 20 मई को। तो इसी के साथ लेसन 1 to 6 हमारे कंप्लीट होते हैं, ये 1 शॉर्ट वीडियो 6 लेसन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।